आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। बहुत समय बाद हम फिर एक दूसरे के सम्मुख हैं। मैं वीडियो लेकर आज हाजिर हुआ हूं और आप वीडियो देखेंगी। हमने छुट्टियों से पहले तिङन्त प्रकरण में भवतः तक का रूप पढ़ लिया था, उसकी सिद्धि कर ली थी। और अब हम इसके आगे भवतः, मैं ये भू धातु का लट लकार आपको अच्छी तरह से समझाना इसलिए चाहता हूँ कि बाकी सारी सिद्धियाँ मोर और लेस, कम या ज़्यादा इसी पर निर्भर हैं। यदि आप इसको ढंग से समझ जाती हैं तो बाकी सिद्धियों को समझने में भी आपको अधिक दिक्कत नहीं होगी। तो इसको ऐसे समझिए कि भवतः है, भू धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन है। परस्मय पद में लट्लकार परस्मय पद मध्यम पुरुष बहुवचन है भवतः। तो उसी तरह से यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो, नहीं हो तो मैं दोहरा रहा हूँ। भू धातु से कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में वर्तमाने लट सूत्र से लट प्रत्यय का योग किया गया। लट में 3 अक्षर हैं, ल, अ और ट। तो अ जो है वह अनुनासिक है, चूंकि उसके ऊपर चंद्र बिंदु है अ। और अच भी, अच मतलब स्वर है, तो स्वर और अनुनासिक होने के कारण से उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप सूत्र से इसका लोप हो जाता है। शेष ट है, उधर ट हल है और अंत में है, इसलिए हलंत्यम सूत्र से उसकी भी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो शेष क्या बचता है? ल। रूप बनता है भू प्लस ल। अब इसी ल के स्थान पर तिंग के जो 18 प्रत्यय हैं, तिप्त जी सिप्थ वसमस ताम झ था सा थाम ध्वम इट वही महेंगी, 18 प्रत्यय इस ल के ही स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पर सूत्र है वलस्य। यहाँ पर क्या है? भवतः है, तो भवतः है परस्मय पद मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो इसलिए लिखेंगे कि तिप्त जी सूत्र से परस्मय पद मध्यम पुरुष एक बहुवचन में थ प्रत्यय आया। तो क्या बन गया? भू प्लस थ, ल के स्थान पर थ आ गया। और थ जो है वह तिंग है। तिंग मतलब सारे जो 18 प्रत्यय हैं वो तिंग हैं। तो तिंग है तो तिप्तस जी सिप्थस्थ, ये तो तिंग होने के कारण तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी कौन सी संज्ञा हुई? सार्वधातुक संज्ञा हुई। और इसके परे रहते, आपको याद हो, भू धातु से कर्तरी शप से उसके परे शप आएगा। शप में श, अ और प है, तो श की तो लशक को तद्धिते से संज्ञा हो जाती है। ल, श, क, ख, ग, घ, ङ, 5 7 अक्षर की संज्ञा होती है अगर वो तद्धित नहीं होते हैं तो। आप तो इसको इतना याद रखिए कि श की लशक को तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। और प की उसी तरह से हलंत्यम से, प हल है ना, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तो दोनों की संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है। शेष क्या बचता है? अ। तो अब क्या बन गया? भू प्लस अ प्लस थ। अ किसका है? शप का। शप से ही अ बचा है ना, श निकल गया, प निकल गया। तो शप होने के कारण जिसमें श की संज्ञा हुई है तो शीत है, शीत। तो शीत, तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से अ की भी सार्वधातुक संज्ञा होती है। सार्वधातुक यानी अ भी क्या कहलाएगा? सार्वधातुक कहलाएगा। और उसके परे रहते सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से भू के उ का ओ हो जाता है, गुण। भू के उ का गुण ओ होता है। तो भू था तो भू के उ को ओ हो गया तो भो हो गया। भो प्लस अ प्लस थ। अब एचो यवायावह सूत्र से आपको ध्यान होगा, एक स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव,
आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव होता है। तो यहाँ पर ओ है तो भो, अब भो के परे अच अ है तो भो के ओ का अव हो जाएगा। तो भो के ओ का अव व अ भ में मिलेगा तो भव हो जाएगा। भव प्लस अ प्लस थ। अब जो भव का हलंत वह है उसमें अ आके मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा। भव उधर थ है ही तो भवथ, भवथ बन गया, ये सिद्ध हो गया। तो इसकी सिद्धि बहुत सामान्य सी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। तथापि मैं आपको चूँकि बहुत दिनों बाद फिर से हम मुखातिब हुए हैं, एक दूसरे के सामने आए हैं, तो मैंने सोचा एक बार वो सारी बातें दोहरा दूँ। अब इसमें कुछ बातें जैसे फिर से हम दोहराए बिना काम नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे भवथ, तो भू धातु है, सब में भू धातु है, चाहे भवती भवता भवंती भवसी भवथा भवथा भवामी भवाव भवाम, सब में भू धातु। धातु मतलब क्रिया। जाता है, दो जाते हैं, बहुत से जाते हैं, जाते हो, दो जाते हो, बहुत से जाते हो, जाता हूँ, दो जाते हैं और बहुत से जाते हैं। तो सब में जाने की क्रिया, क्षमा करें, भू से करना कहना था, वो होता है, होता है, जाता है जो कहा उसकी जगह होता है, समझिए। तो भू धातु है कि सब में, और भू धातु सब में है तो ये कौन सा है, परस्मय पद है, परस्मय पद। भवती भवता भवंती भवसी भवथा भवथा भवामी भवाव भवाम, परस्मय पद है। परस्मय पद होने से क्या होता है, उसका रूप बनता है तीतहंती, इस तरह से। और आत्मनेय पद होता है तो कैसा रूप बनता है, ते ते एते अंते, इस तरह से। यहाँ पर भवती भवता भवंती, भवथ है तो भवथ होने से यह स्पष्ट है कि यह मध्यम पुरुष का बहुवचन है। लट लकार में परस्मय पद में मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो ये अब सारी प्रक्रिया इसी के अनुसार चलेगी। कैसे, तो पहले अपने को लट लकार लेना पड़ेगा। तो लट लकार किस में आता है, वर्तमान काल में। इसीलिए हमने सबसे पहले लिखा भू धातु से वर्तमान काल में और कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ आप लोगों को बार बार बताया है मैंने, फिर दोहरा देता हूँ। कर्ता अर्थ का यह हुआ कि कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। रामः भवती होगा, रामौ भवता होगा, रामाः भवन्ति होगा। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में, और कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में। जैसे मैं कहूँ अहम भवामी, मैं होता हूँ, आवाम भवावह, वयम भवामह। अहम एक वचन में है तो भवामी हुआ, आवाम द्विवचन में है तो भवावह हुआ, और वयम बहुवचन में है तो भवामह हुआ। तो कर्ता के अनुसार जब क्रिया बदलती है तब उसको कहते हैं कर्ता अर्थ में। उसको क्या कहते हैं, कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में हो गया। अब भवथ बनाना है अपने को, उसकी सिद्धि करनी है। तो लट लकार लिया, लट में 3 अक्षर हैं, कौन कौन से, तो ल है, अ है और ट है। इसको मैंने समझाया है अलग से, यहाँ पर देखना है। ल है, अ है और ट है। लट में अ किससे बनेगा, अ की संज्ञा किससे होगी, उपदेशे जनुनासिक इत। क्यों, अ अच है, स्वर है, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु है तो अ हुआ।
और उपदेश से जनुनासिकित मतलब हुआ कि जो उपदेश में प्रत्यय उपदेश होते हैं, जो उपदेश में अच भी है और अनुनासिक भी है, तो उसकी उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो जो है वह उसका लोप जो है वह हो गया। ट बचा। ट क्या है? अंत में भी है और हल भी है। ट में अंतिम है ना, और हल है यानी व्यंजन है, तो हलंत्यम सूत्र से इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप से उसका भी लोप हो जाता है। ल रह जाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई लशक्व तद्धिते में तो ल का भी कहा गया है, तो ल की भी संज्ञा होनी चाहिए और तस्य लोप से उसका लोप होना चाहिए। लशक्व तद्धिते में कहा गया ल श क ख ग घ ङ, 7 अक्षर। यदि ये प्रारंभ में है प्रत्यय के, और प्रत्यय क्या है? अतद्धित है, यानी तद्धित नहीं है। हम ये पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं, इसलिए तद्धित नहीं है। तो लशक्व तद्धिते, तो ल की भी संज्ञा होकर उसका भी लोप हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो, पाणिनि ने बड़े सोच समझ कर चीजें लिखी हैं। आगे वो लिखते हैं लस्य। लस्य मतलब ये जो तिप प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय हैं, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये जो 18 प्रत्यय हैं ये ल के स्थान पर ही आएंगे। लस्य, लस्य कहा। तो ये जो लस्य है, इसने इस बात का संकेत दे दिया लशक्व तद्धिते यहां लागू नहीं होगा, यानी ल का लोप नहीं होगा। तो ल का लोप नहीं हुआ तो क्या बना? भू प्लस ल। लट लाए थे ना वर्तमान काल में, लट, भू प्लस ल। इसी ल की जगह पर तिंग प्रत्यय आते हैं, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में, परस्मै पद मध्यम पुरुष बहुवचन में थ आया। थ की फिर उसी तरह से तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो गई। उसके परे रहते भू से परे शप आया। शप में 3 अक्षर हैं, श अ और प। श हलंत, अ प हलंत। श की लशक्व तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाती है, और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है। लशक्व तद्धिते से क्यों होती है? ल श क ख ग घ ङ, ये कहा 7 अक्षर, तो श की उससे संज्ञा होगी लशक्व तद्धिते से। और प की संज्ञा किससे हुई? प की संज्ञा हुई हलंत्यम सूत्र से। प की संज्ञा किससे हुई? हलंत्यम सूत्र से। तो तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो गया। तो क्या बन गया? क्या बचा? अ बचा। श अ प 3 हुए ना, तो अ बचा, तो भू प्लस अ प्लस थ। अब ये जो अ है वो शप का है, तो शित है, जिसमें श की संज्ञा हो शित, जिसमें प की संज्ञा हो पितु, जिसमें क की संज्ञा हो कित, जिसमें ट की संज्ञा हो टित, जिसमें य की संज्ञा हो यित, जिसमें ङ की संज्ञा हो गित, है ना। तो इस तरह से शित है क्या? अ शब्द था, अ बचा। तो शित होने के कारण तिंग शित सार्वधातुक सूत्र से यह भी सार्वधातुक हो गया। और इसके सार्वधातुक होने से क्या हुआ कि भू का जो ऊ है उसको सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से भू के ऊ का ओ हो गया। मैंने लिख रखा है इसमें, इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो भो हो गया, अब भो प्लस अब भो के ओ का अब हो जाएगा एच ओ वाय से। तो ये जो अ है वो भ में जाके मिला, हलंत भ था ना, उसका उसी का तो ओ था जो अब बना। तब वो अ जो है भ में मिला तो भ तो हो गया पूरा, अब वह है हलंत, तो भव प्लस अ प्लस थ। अब जो ये अ है वो भव के अपने आगे वाले में, पहले वाले में ही मिलता है, तो अ जो है उस हलंत व में जाके मिल गया, तो भ व पूरा हो गया। और उधर थ है ही, तो भ व
प्लस थ बराबर भवथ, यही सिद्ध करना। इति सिद्धम। इस तरह से हमने एक और रूप की सिद्धि की। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।